हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण समास हैं, उन समासों में अंतर क्या होता है, उन अंतर को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है तो देखते हैं। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची, और उस पर से संख्यावाची के बाद भी विशेषण हो सकता है या कोई संज्ञा हो सकती है। और दूसरा पद, इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। इसके बाद देखें तो हम बहुव्रीहि में क्या होता है कि इसमें जहां इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, वहीं इस बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण कहलाता है। समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। ये अंतर हो गए। इसमें उदाहरण देखें तो जैसे यहां पर है, मान लीजिए इसमें होगा दशानन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दस आनन, 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह, तो ये द्विगु हो जाएगा। और यहीं पे यदि इसका विग्रह देखा जाएगा दशानन का, दशानन, तो यहां क्या हो जाएगा, 10 हैं आनन जिसके, तो किसकी विशेषता ये हो गया, पूरा पद विशेषण हो गया। यह विशेषता बता रहा है किसकी, दशानन, मतलब 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं, रावण के, उसकी विशेषता बता रहा है ये। तो इस तरह से यहां समस्त पद विशेषण होगा, यहां पहला पद संख्यावाची होगा और विशेषण होगा, और दूसरा पद विशेष होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। यानी 10 क्या है, विशेषण है संख्यावाची, और किसका विशेषण है, आननों का, यानी मुखों का। फिर जैसे एक उदाहरण देखें, पंचवटी, तो यहां क्या होगा, 5 वटों का समाहार, ये क्या हो जाएगा, 5 वटों का समाहार, यानी मिलने से, तो वह क्या हो गया, पंचवटी। और इसमें यदि देखा जाए इसी शब्द को, तो पंचवटी यहां पर यदि देखें बहुव्रीहि में, तो इसका विग्रह करें तो यह हो जाएगा कि 5 वटों से घिरा है जो स्थान। अब यहां एक विशेष अर्थ में यह प्रयोग हुआ कि जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता जी कुछ दिनों तक कुटिया बनाकर रहे थे, उसको क्या कहा गया, पंचवटी। तो वह यह उस विशेष स्थान के लिए यह पंचवटी प्रयोग हो गया। तो इस तरह से द्विगु और बहुव्रीहि में ये अंतर है। अब अगला समास देखते हैं कि उनमें कैसे हम अंतर कर पाएंगे।
द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु और कर्मधारय में अंतर। अब इसमें अंतर करना है तो आप जानते ही हैं कि इसमें पहला पद क्या होता है, हमेशा संख्यावाची। इसमें पहला पद संख्यावाची और विशेषण होता है, ये निश्चित है इसमें। जबकि कर्मधारय में क्या होता है, यह जो है एक पद इसमें विशेषण होगा, एक पद विशेषण होगा, एक पद जो है विशेषण होगा। दूसरा विशेष्य, दूसरा विशेष्य होगा। और फिर कभी कभी जो है दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी दोनों पद विशेषण, दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। और इसके बाद फिर देखें, कोई, जबकि यहां पर जैसे पहला पद विशेषण होता है, लेकिन यहां क्या होता है कि दोनों में से कोई भी पद विशेषण हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, हो सकता है। तो इस तरह से अब इसका यदि उदाहरण देखें तो जैसे नवरत्न, यानी नवरत्नों का समूह, यहां क्या हो जाएगा, नव रत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। यहीं पे यदि इसका देखा जाए, यहां पर यदि कर्मधारय में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नवरत्नों का समूह, इसमें नहीं होगा, सॉरी, नवरत्नों का समूह, तो ये द्विगु है। और फिर जैसे कर्मधारय के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो क्या हो जाएगा, पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषों में है जो, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, ये हो जाएगा। यहां फिर और देखें, मान लीजिए यहां देख लिया चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, तो चार, यहां क्या हो जाएगा, चार वर्णों का समूह। वहीं पर यहां एक शब्द यदि ले लें, जैसे रक्तोत्पल, तो यहां क्या हो जाएगा, रक्त है जो उत्पल, तो यहां क्या है, रक्त, यहां पुरुष क्या हुआ, यह विशेष्य है, यहां ये उत्तम विशेषण है। कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, जैसे काला स्याह, काला स्याह, काला है जो, स्याह है जो। तो यहां जो है आपको संख्यावाची नहीं मिलेगा, यहां एक पद ही केवल विशेषण होगा, यहां संख्यावाची मिलेगा। और
दूसरा पद जो है विशेषण होगा, संख्यावाची पहला विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष से होगा, सॉरी। इस तरह से आपको मिलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर, तो इसमें हम देखते हैं, तो जैसे आपको पता है कि विशेषण विशेष से संबंध होता है। एक चीज इसमें और देख लें, उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसको बिठा देते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेंगे। जैसे एक पद विशेषण और दूसरा विशेष से होता है। एक बात इसमें और देखने योग्य है कि इसमें जो है उपमेय उपमान संबंध भी होता है। उपमेय उपमान संबंध होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है, और इसमें अन्य पद प्रधान नहीं होता है। इसमें अन्य पद प्रधान नहीं होता है, जबकि बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। और इसके बाद अन्य पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें एक चीज और होती है कि संपूर्ण पद ही विशेषण होता है। संपूर्ण सामासिक पद जो होता है वह विशेषण होता है। जैसे उदाहरण हम देखें, जैसे मान लो चक्रधर, तो यहां क्या हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाला है जो, अर्थात कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। यहां इसमें उदाहरण यदि ले लें, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो कंठ क्या है, विशेष से है, और नील क्या है, विशेषण है। और उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए ये दोनों में आ जाएगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश। और यहां लंबोदर का अर्थ क्या हो जाएगा, यहां लंबोदर का अर्थ क्या हो जाएगा, लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला। मैंने उधर क्या है, विशेष से है, और लंबा क्या है, विशेषण है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान दें कि हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके पढ़ाने के बाद एक प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कल जो है कि इसकी आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी, और इसके बाद जैसे भी टॉपिक करवाए जाएंगे वो सबकी प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी। संधि की भी प्रश्नोत्तरी करवाएंगे, जो भी टॉपिक पहले पढ़ा दिए गए हैं उनकी भी प्रश्नोत्तरी होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।